पहली बार मंच से छलका वसुंधरा राजे का दर्द। क्या अब वसुंधरा कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने जा रही हैं? और क्या अब वो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन भी थाम सकती हैं? ये कयास भी अब राजनीतिक गलियारों में लगने लगे हैं। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सांवर लाल जाट की प्रतिमा के अनावरण समारोह में भावुक होकर जो बातें कही थीं, अब उसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। वसुंधरा राजे का यहाँ दिया हुआ भाषण सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस भाषण के अलग अलग हिस्सों को लोग अपने अपने हिसाब से लेकर उस पर कमेंट कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि वसुंधरा राजे ने यहाँ मौसम और इंसान कब बदल जाएं कुछ पता नहीं के साथ ही आजकल की दुनिया जरा अलग सी है, ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल किए। और प्रोफेसर भंवरलाल जाट और भैरव सिंह शेखावत अगर जिंदा होते तो मेरी मदद करते जैसे वाक्यों का इस्तेमाल अनायास तो नहीं किया होगा, बल्कि इन शब्दों के जरिए जरूर कोई सियासी संदेश देने की कोशिश की है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था, मंच से ही कहा था कि मेरी अर्थी ही बीजेपी से उठेगी, मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगी। यानी ये बात कहने की जरूरत आखिर उनको क्यों पड़ी? और इसी से जोड़कर अब इस वाक्य को पूरा वो अब लोग देख रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे की कदर बीजेपी के अंदर नहीं हो रही है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पद में उनका नाम चल रहा था, उसमें उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। और सीएम कुर्सी को जैसे कि बात की जा रही है लगातार बात सीएम बदलने की, उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम पीछे छूट रहा है। आला कमान उनको नजरअंदाज कर रहा है और इसीलिए वसुंधरा राजे का दर्द वो अब छलक कर साफ साफ अब उनके शब्दों में बयान हो गया है। लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी और राजस्थान की सियासत में जो कुछ हो रहा है उससे वसुंधरा राजे कतई भी खुश नहीं है। अजमेर के कार्यक्रम में उन्होंने इशारों में अपनी पीड़ा को साफ साफ बयान भी कर दिया। दरअसल वसुंधरा राजे रविवार को अजमेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सांवर लाल जाट की प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बात कही। वसुंधरा राजे ने कहा कि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। आजकल की राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। प्रोफेसर सांवरलाल जाट ऐसे नहीं थे, वो मरते दम तक मेरे साथ थे। अगर वो आज भी मेरे साथ होते तो फिर मुझे कोई भी रोक नहीं सकता था। वसुंधरा राजे ने इस कार्यक्रम में आगे कहा कि उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर सांवरलाल जाट जी और स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के चले जाने से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये लोग मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये लोग जीवित होते तो आज भी मेरी मदद करते। और अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि आजकल की दुनिया ज़रा अलग सी हो गई है। ऐसा नहीं कि वसुंधरा राजे ने ये सारी बातें भावुक होकर अनायास ही कह दी। अपनी स्पीच का ज़्यादातर हिस्सा वो कागज़ पर नोट कर करके लाई थी। इसलिए इस बात के मायने और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, बल्कि कागज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर ही बोला। और इतना ही नहीं, मौसम और इंसान बदलने के साथ ही पुराने नेता जीवित होते तो आज भी वो उनकी मदद करते जैसी बातों को उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर भी लिखकर बाद में पोस्ट भी किया। इससे आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे कितनी ज़्यादा चिंतित हैं सीएम कुर्सी के लिए और लगातार उनको अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा। तो ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या वसुंधरा राजे अब कांग्रेस के साथ में जा सकती हैं? क्या वो अशोक गहलोत के साथ में, सचिन पायलट के साथ में जा सकती हैं? और अगर वो जाती हैं, क्योंकि 2023 में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तब भी उन्होंने विधायकों को अपने आवाज़ पर जमा किया था, तो क्या अब वही से दोबारा राजस्थान की राजनीति में बड़ा खेल होने जा रहा है? या फिर वसुंधरा राजे को सीएम कुर्सी वो उनके दबाव में आकर अभी मिल सकती है? ये देखना आप काफ़ी दिलचस्प रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।